हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एन एडजेक्टिव स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। An adjective is a word that tells us more about a noun or pronoun, including its quality, quantity and position. एक एडजेक्टिव क्या है? एक एडजेक्टिव इज ए वर्ड, वह शब्द है दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में यानी कि उसकी विशेषता को प्रकट करता है, उसकी स्थिति को बताता है, क्वालिटी या क्वांटिटी को बताता है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए कि कोई लंबा है, टॉल है, स्मॉल है, फैट है, किस यानी उसकी पोजीशन को या उसकी क्वालिटी को बताए, वो वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो क्या हो गया? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। अब जैसे सेंटेंस है, हिज कार इज न्यू। हिज कार इज न्यू। तो हिज कार जब भी एडजेक्टिव होगा, वो नाउन से पहले जो भी वर्ड है, नाउन से पहले क्वालिटी प्रकट करने वाला जो भी वर्ड है, या जैसे हिज कार, कार क्या है? नाउन है, तो हिज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंड इज न्यू, अब न्यू भी, ये दोनों वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव है। ये हिज कार और यानी हिज और न्यू दोनों वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो मेन हम इसके काइंड पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब आते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी इसमें क्वालिटी बताए। इट डिस्क्राइब्स साइज, कलर, शेप ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्ट। क्या बताता है ये? आकार बताता है, रंग रूप की। जैसे राम इज ए टॉल बॉय, टॉल बॉय है। इस ढंग से यानी कि गुड बैड जो क्वालिटी बताए, कलर बताए, शेप बताए, ये सब जो जनरल क्वालिटी है वो सब प्रकट करें तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि ये मात्रा दर्शाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे आई हैव सम मनी, यानी कि ऐसे उन चीज़ों की जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सम, मोर, मच, इस ढंग से ये वर्ड आ जाएं तो ये किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें संख्या दर्शाई गई हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे आई हैव 5 बुक्स। आई हैव 5 बुक्स। अब बुक्स क्या है? नाउन है, लेकिन कितने बुक्स हैं? 5। ये नंबर दर्शाता है। तो जो नंबर दर्शाए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आया था, लेकिन उसमें जो दोनों में कॉमन है उनको समझना विशेष रूप से ज़रूरी है हमारे लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे दिस इज ए बॉल। दिस इज ए बॉल, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ दिस। लेकिन अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो दिस, दैट, दीज, ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन प्रकट करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन अंतर क्या रहेगा? उसमें दिस के बाद नाउन आए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और दिस के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए यानी कि नाउन न आए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे दिस बुक इज़ माइन, इस ढंग से। तो ये बुक से पहले दिस आ गया तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव। इसी प्रकार सेम ढंग से काम करता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में जैसे इंटेरोगेटिव हमारे पास जो प्रोनाउन में भी आया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन उसमें सीधे ढंग से जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर बैग, तो उसमें व्हाट और विच जो है ना प्रोनाउन का काम कर रहे थे। लेकिन अगर इसी में हम इस ढंग से बताएं कि व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क, व्हाट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से पहले व्हाट आया है नाउन से पहले, तो जब जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आया था उसी प्रकार अगर क्वेश्चन किया जाए लेकिन उस व्हाट, विच, हुज इनके बाद अगर नाउन आ रहा हो तो फिर वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव ये भी हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि पजेसिव प्रोनाउन, तो इसको भी विशेष रूप से समझना बहुत ही ज़रूरी है। पजेसिव प्रोनाउन में क्या था, उस दिन बताया गया था मैंने कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों को क्लियर किया था कि उसमें कोई चीज़ पास हो, जैसे स्टार्टिंग में ही बात जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर बुक, ठीक है, दीज आर आवर टॉयज, तो हमेशा जब भी माई, योर, आवर के बाद नाउन आ रही है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा और उसको प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। तो हम ये कभी भी वर्ड प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होते, इनको रूप बदल जाता है। दीज बुक्स आर आवर्स, दिस बुक इज़ माइन, तो वो पजेसिव प्रोनाउन में होता है, माइन, आवर्स। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन से पहले माई, आवर, योर ये वर्ड आ जाएं तो पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि पजेशन दर्शाता है, कुछ है उसके पास, ये शो करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि कोई बिल्कुल प्रॉपर, जैसे प्रॉपर नाउन में होता है किसी नाम को दर्शाए, जैसे इंडियन भारतीय, बुद्धिस्ट, तो ये इंडियन कैसे, जैसे हिज मदर या हिज पेरेंट्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओरिजिन के हैं, हिज पेरेंट्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इंडियन आ गया प्रॉपर नाउन जो आ गया कि भारतीय मूल के हैं, तो ये इंडियन क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि जो बल देकर कोई काम, किसी कोई सेंटेंस है लेकिन उस पर जो है ना नाउन पे बल दिया जा रहा हो, जैसे व्हाट ही सैड इज, एक तो मैं कहूँ व्हाट ही सैड इज ट्रू, एक हो व्हाट ही सैड इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब ये वर्ड अटर, एब्सोल्यूट ये वर्ड आ जाए यानी कि जो उसने कहा वो पूर्ण सत्य है, तो नाउन के द्वारा यानी कि कुछ कही गई बात पे और बल दिया जाए तो वो होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अटर, एब्सोल्यूट इस टाइप के वर्ड इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है, हालांकि ये कम यूज होते हैं लेकिन फिर भी हम दोनों पढ़ लेते हैं। 9 है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव वो होते हैं कि वो वर्ब जो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है, जैसे रनिंग ट्रेन, दौड़ती हुई, यानी पार्टिसिपल होता है रनिंग, नाउन से पहले कोई वर्ब आईएनजी के रूप में यूज हो रही है, रनिंग ट्रेन, फ्लाइंग सॉसर, इस ढंग से। तो ये वर्ड हैं, ये किस रूप में यूज हो रहे हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में। और लास्ट है नाउन्स एज एडजेक्टिव, जब कोई नाउन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा हो, जैसे डायमंड रिंग्स, अब रिंग तो है लेकिन कैसी रिंग, डायमंड रिंग, वॉल है कैसी, स्टोन वॉल, तो
जब इस ढंग से प्रयोग हो रहा हो तो वो क्या है, नाउन्स एज एडजेक्टिव। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड मेंशन देयर काइंड्स, कि हमें ये बताना है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और उसका काइंड भी बताना है। जैसे एक सेंटेंस पहला है व्हाट ही सेड इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो इसमें जो एडजेक्टिव है उसको हम अंडरलाइन करेंगे या अलग से हम लिखेंगे कि एडजेक्टिव है इसमें एब्सोल्यूट, और ये कौन सा है इसकी काइंड बताएंगे, तो ये कौन सा है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट है जैसे पहला सेंटेंस दिस रूम हैज़ बीन डेकोरेटेड बाय माई मदर, दिस रूम। अब देखो इसमें दो एडजेक्टिव प्रयोग हुए हैं, एक तो दिस और एक माई। अब दिस रूम ये कैसा हो गया, दिस रूम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और माई मदर, अब माई भी क्या है यहाँ एडजेक्टिव के रूप में, ये कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो हम ये लिखेंगे दिस और माई ये दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन दिस क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव और माई पजेसिव। और देखिएगा 5 पैसेंजर, क्लियर है, पैसेंजर एक नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और देखिएगा व्हाट क्वेश्चन डिड द इंटरव्यूअर आस्क, व्हाट आ गया क्वेश्चन से पहले, तो ये क्या है इंटरोगेटिव। तो इस ढंग से आपको ये सभी मेंशन करने हैं कि ये एडजेक्टिव इसमें कौन सा है और उसका काइंड क्या है। अब आता है एक होता है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पोजीशन दर्शाए जिसमें। तो जब एडजेक्टिव जो है ना नाउन से पहले आया हुआ हो तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव पोजीशन एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव पोजीशन जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हुआ हो, और जब एडजेक्टिव किसी लिंकिंग वर्ब से पहले आया हो तो उसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव पोजीशन। ठीक है, जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ इंटेलिजेंट है ये बॉय से पहले आया है नाउन से पहले, तो ये क्या है एट्रीब्यूटिव पोजीशन। और ही इज हैप्पी, यहाँ हैप्पी आया है ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, तो ये क्या कहलाएगा प्रेडिकेटिव पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस एक्सरसाइज को भी करना है कि इसमें हमें ये बताना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड अंडरलाइन व्हेन दे ऑक्यूपाई एट्रीब्यूटिव पोजीशन एंड सर्कल व्हेन दे ऑक्यूपाई प्रेडिकेटिव पोजीशन। जब वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन में है तो उनको आपको अंडरलाइन करना है, और जो प्रेडिकेटिव पोजीशन में है उनको जो है ना सर्कल करना है। जैसे हर्षवर्धन वाज ए जस्ट किंग, अब किंग से पहले जस्ट आया है तो ये क्या है एट्रीब्यूटिव पोजीशन है, तो हम इसको क्या करेंगे एट्रीब्यूटिव पोजीशन को अंडरलाइन कर देंगे जस्ट को। ठीक है, द विंडो फ्रेम वाज ग्रीन, अब ये ग्रीन है यहाँ क्या एडजेक्टिव है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सर्कल करेंगे। तो इस ढंग से आपको ये एक्सरसाइज दोनों करनी है। ओके।